Hello everyone and welcome to the course of 4G technology. You can find the full course at telcomaglobal.com. So आज हम 4G के बारे में डिस्कस करेंगे. So 4G technology is also known as LTE, which is long term evolution. So फोर्थ जनरेशन ये ऐसे डिज़ाइन की गई है सो दैट इट कैन प्रोवाइड IP बेस्ड वॉइस. सो हियर द वॉइस विल बी IP इन नेचर. इसमें डेटा और मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं एट स्पीड अराउंड इट कैन गिव 100 Mbps और जो सबसे ज़्यादा जा सकती है अराउंड 1 Gbps स्पीड में. सो LTE 4G LTE एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 4G स्टैंडर्ड के साथ compete करती है. दैट मीन्स ये अल्ट्रा मोबाइल ब्रॉडबैंड और WiMAX के साथ चलती है. सो LTE का ओवरव्यू में LTE जिसे EUTRN भी बोला जाता है, EUTRN एज इवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क. सो इसकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट रहती है जैसे हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, शॉर्ट राउंड ट्रिप टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीक्वेंसी की और बैंडविड्थ में. सो द कोर नेटवर्क है जो LTE का दैट इज़ प्योरली IP बेस्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड है कोर नेटवर्क. इस तरह का कोर नेटवर्क ना कि GSM 3G में है. सो ये कोर नेटवर्क बिल्कुल नया तरह का नेटवर्क है, इसलिए इसको इवॉल्व पैकेट सिस्टम बोलते हैं और ये कम्प्लीटली IP बेस्ड कोर नेटवर्क है. ये 4G टेक्नोलॉजी रियल टाइम सर्विसेज और डेटाकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है और विद द हेल्प ऑफ IP प्रोटोकॉल के साथ. सो आर्किटेक्चर LTE टेक्नोलॉजी का, सो ये आर्किटेक्चर एंड इट इज़ कम्प्लीटली न्यू. ये बिल्कुल पूरी तरह से न्यू आर्किटेक्चर है. इसमें यूज़र इक्विपमेंट उसमें यूसिम है, यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. ये सिम कार्ड और फ़ोन अटैच्ड है रेडियो पार्ट के साथ. तो रेडियो पार्ट को हम बोलते हैं EUTRN विच इज़ इवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क. 4G का रेडियो एक्सेस नेटवर्क इज़ EUTRN. 3G का UTRAN था जबकि GSM का GRAN था. इस EUTRN में रेडियो पार्ट में बहुत सारे ई नोड बीज हैं. ई नोड बीज जो कि 2G में BTS होते हैं या फिर नोड भी कहलाते हैं 3G में, जबकि 4G में हम इसे ई नोड भी बोलते हैं जैसे इवॉल्व नोड भी. सो ये नोड बीज आपस में X2 इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है. अब नेक्स्ट आता है इवॉल्व पैकेट कोड. ये एक न्यू कोड नेटवर्क है जो कि 4G का कोड है. इसमें IP बेस्ड है ये एंड इट इज़ कनेक्टेड टू IP नेटवर्क. इसमें MME है, HSS है, PCRF, SGW, PGW है. ये हैं डेटा बेसिस. MME जो है वो कोर ऑफ द नेटवर्क है. सो EUTRN पार्ट जो है वो EPC के साथ S1 इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है. EUTRN में बहुत सारे ई नोड बीज हैं जो U प्लेन एंड C प्लेन प्रोटोकॉल टर्मिनेशन देते हैं. U प्लेन को हम यूज़र प्लेन कहते हैं, C प्लेन कंट्रोल प्लेन. दीज ई नोड बीज आपस में कनेक्टेड हैं X2 इंटरफेस के साथ और यही ई नोड बीज EPC के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ S1 इंटरफेस. अब आता है इवॉल्व पैकेट कोड. ये एक लेटेस्ट एवोल्यूशन है. आर्किटेक्चर इज़ कम्प्लीटली फ्लैट आर्किटेक्चर बोला जाता है. यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन सेपरेट किया है ताकि स्केलिंग इनकी इंडिपेंडेंट हो और ये एक न्यू सेपरेशन इज़ देयर इन 4G ओनली. इसमें SGW, HSS, PDN, GW, MME है. सो EPC इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल नेटवर्क. एक्सटर्नल नेटवर्क में IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम जिसमें हम वॉइस भी IP के थ्रू कर सकते हैं या वॉइस ओवर LTE टेक्नोलॉजी, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है. ये एक डेटा की टेक्नोलॉजी है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं HSS क्या चीज़ है. ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन और सब्सक्राइबर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. इसमें सपोर्ट फंक्शन मोबिलिटी मैनेजमेंट है, कॉल के और सेशन के सेटअप फंक्शन है, कैसे स्टार्ट करना है, यूज़र को किस तरह ऑथेंटिकेट करना है एंड एक्सेस को किस तरह ऑथराइज़ करना है.
ये प्रोवाइड करता है HSS, होम सब्सक्राइबर सर्वर। नेक्स्ट आता है सर्विंग गेटवे। जो गेटवे क्या लाइक सर्विंग गेटवे बोलते हैं या फिर पीरियन गेटवे होते हैं, ये डील विद यूजर प्लेन। दे ट्रांसपोर्ट द IP डेटा पैकेट यूजर इक्विपमेंट और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। सो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स को रूट करना, दैट मीन्स उसका एक पाथ डिसाइड करना, SDW। पीरियन गेटवे एक पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट है EPC और एक्सटर्नल नेटवर्क्स के बीच में। इट रूट्स पैकेट्स, IP एड्रेस एलोकेशन, पॉलिसी कंट्रोल ये प्रोवाइड करता है, जिसे हम PDN गेटवे बोलते हैं। MME हमारा कंट्रोलिंग का मेन यूनिट है। इट डील्स विद द कंट्रोल प्लेन। इट हैंडल्स सिग्नलिंग रिलेटेड और सारी की सारी सिग्नलिंग जो मोबिलिटी के साथ है, सिक्योरिटी के साथ है, और ट्रैकिंग और पेजिंग आइडल मोड में भी MME ही करता है। सो ये है सारे डेटाबेसेस जो इवॉल्व पैकेट कोर में है। थैंक यू।